नमस्कार। भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रसन्न शाहने। भास्कर न्यूज की खास पेशकश इंटरव्यू में आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से रूबरू कराऊंगा जो गांव की रोजगार बढ़ाने के लिए, गांव के युवाओं को रोजगार देने के लिए, गांव की फसलों को बिकवाने के लिए एक नए तरह का कंसेप्ट लेकर आए हैं। जय किसान इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के संजीव शर्मा जी जो संस्थापक हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उनका मॉडल क्या है, और अगर उनका मॉडल किसी राज्य या कुछ राज्यों के लिए अगर अच्छा साबित हो रहा है तो क्यों ना उसको पूरे देश में लागू किया जाए। तो आइए बातचीत करते हैं संजीव शर्मा जी से। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका भास्कर न्यूज नमस्कार। में। संजीव जी, शुक्रिया। बड़ा अनोखा मॉडल लेकर आप आए हैं जो हम जानते हैं आपको जितना आपके कामकाज के बारे में। तो एक्चुअली आप बता सकते हैं कि मॉडल कैसे आपके दिमाग में आया और काम कैसे करता है, और रूरल जो हमारे जनता है उसको कैसे उसका बेनिफिट मिलता है। देखिए, मैं खुद एक किसान हूँ जी। और पिछले 25-30 साल से बहुत जगहों के ऊपर हमारी कोशिश ये रही है कि किसान का को भरपूर फ़ायदा कैसे हो सकता है। मुझे ये कभी नहीं समझ में आया कि एक दाना बोने से अगर हमें पूरा का पूरा पूरा गुच्छा मिलता है, तो उस हिसाब से किसान को उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है। अब उसकी वजह बीच के अंदर इंटरमीडिएटरीज हैं, हमें उसके बारे में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्यों कर किसान या गांव के जो लोग हैं जो अपनी फसल उगाते हैं, दूध का वितरण करते हैं, और जो भी चीज़ वहाँ पे गांव में होती है, हैंडीक्राफ्ट्स है, टूल्स हैं, ये सारे के सारों को पूरा का पूरा इनको वाजिब दाम क्यों नहीं मिल पाता। उसकी वजह उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास टेक्निक नहीं है, वो पढ़े लिखे इतने नहीं हैं। तो इस वजह से फिर हमने जय किसान इंस्टीट्यूट का गठन किया, और जय किसान इंस्टीट्यूट के अंदर पहले हम गांव के अंदर किसान सूचना केंद्र लगाते हैं, जहां पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से दी जा रही है पिछले 20 सालों से। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हमने उत्तराखंड के अंदर किया था। ये सन 2000 के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और 2005 में वहाँ की तत्कालीन सरकार जो है उसने इस प्रोजेक्ट को अपने एमओयू के द्वारा इसको आगे बढ़ाने का प्रोग्राम बनाया था। तो वहाँ पे सबसे पहले ये एक कोशिश करी गई थी, और वजह यही है कि किस तरीके से किसान फ़ायदा ले सके। और जबकि मार्केट हमारी इतनी बड़ी है, बिलियन ऑफ डॉलर्स इसके अंदर चलते हैं, लेकिन किसान हमारा गरीब ही है। और उसी तरीके से मैं चाहूँगा कि जो मुझे फ़ायदा चाहिए वो उनको मिले। क्या मॉडल क्या है, कैसे आप काम कैसे करता है आपका मॉडल? जी हाँ, हम लोग किसान से स्वयं सहायता समूह, जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह होते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहलाते हैं। जी हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। जी। गांव के अंदर 10 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है, और इस स्वयं सहायता समूह और किसान दोनों की ट्रेनिंग करते हैं। ये क्लस्टर लेवल के ऊपर होता है, और 25 गांवों के ऊपर एक क्लस्टर इंक्यूबेटर क्रिएट किया जाता है। इस इंक्यूबेटर का काम है इन लोगों को ट्रेन करना, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि ये जो फसल और दूध जो गांव के अंदर उग रही है, अवेलेबल है, इसको क्लस्टर के ऊपर ले जाके पहले कलेक्शन सेंटर होता है, कलेक्शन सेंटर के बाद क्लस्टर सेंटर किया जाता है, क्लस्टर सेंटर पे इसकी वैल्यू एडिशन होती है, इसकी प्रोसेसिंग होती है। गांव से हम जो भी चीज़ लें वो क्वालिटी की हो, स्टैंडर्ड हो, गवर्नमेंट के पूरे रेगुलेशंस को फॉलो करती हो, और प्रॉपर ब्रांड हो, उसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, ताकि सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज करी जा सके। अब ये जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये किसी भी तरीके से मार्केट के काबिल है। अब हमारा इस मॉडल के अंदर जो आखिरी का जो पड़ाव है वो है कि माल को बेचा जाए। माल को बेचने के लिए हमने V2C बाजार .com नाम की एक ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया था, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर 2015 में लॉन्च किया गया था। और 2011 से
V2 बाजार मतलब विलेज टू बाजार, विलेज यही टू concept? कस्टमर, Okay. विलेज टू कस्टमर ओके, डायरेक्ट। ओके। और इसको संचालन का भी जो काम है वो जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनकी फेडरेशन प्रोफेशनल हेल्प को रखे, आईटी के लोग हों, अकाउंट्स के लोग हों, वो रखने के बाद आप इसको फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी भी कह सकते हैं, आप इसको फेडरेशन भी कह सकते हैं, ये ई कॉमर्स मोड पे बेचे। और इसकी 2015 सितंबर में गुड़गांव के अंदर एक जेएमडी गैलेरिया मॉल है, वहाँ पे इसकी पहली दुकान खोली गई थी। अब आज की डेट के अंदर तो जो स्वयं सहायता समूह के जो बच्चे हैं, जो फैमिलीज हैं इनकी, वो आजकल मोबाइल शॉप्स भी चलाते हैं। ये तो डायरेक्टली कस्टमर के पास माल पहुंचता है और उस क्वालिटी का पहुंचता है जो हमारे गांव से निकलती है, जो देसी है। इसके अंदर कोई केमिकल्स यूज नहीं किए जाते हैं। इसकी कोशिश ये करी जाती है कि बिल्कुल फ्रेश, जल्दी से जल्दी ये गांव से निकले और उसको डायरेक्टली पहुंचाया जा सके। ऐसा कोई डेटा है कि आपने काम काज शुरू किया तो किन गांवों में खुशहाली आई, या कितने बेरोजगार इससे जुड़े, या कितना पैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने कमाया होगा? ऐसा कोई डेटा आपके पास होगा? जी जी जी, बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूं। जो छोटी छोटी यूनिट्स तो देश भर के अंदर करीब 60,000 यूनिट्स लगाई गई हैं, जिसके लाभान्वित जो लोग होंगे वो करीब 3 से 4 लाख होंगे। पर ये जो यूनिट्स, छोटी जो यूनिट्स हैं, ये एमएसएमई के अंदर हम लोग लेके चला रहे हैं और इन सबकी अपनी अपनी बैलेंस शीट बनी होगी, उनका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। बहुत सारी जगह जो ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो V2C बाजार के ऊपर बेचे जाते हैं, तो उनका तो हम आपको डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो अल्टीमेटली क्लस्टर के ऊपर, जो ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर हस्तिनापुर एक क्लस्टर गांव बनाया गया है, जिसके चारों तरफ 25 गांवों को लेके हमने एक पूरा समूह बनाया, एक क्लस्टर बनाया, जिसके अंदर से 2500 औरतें जो हैं वो लाभान्वित हुई हैं। उसके अंदर से 250 जो महिलाएं हैं वो ट्रेनिंग लेने के बाद आज की डेट के अंदर वो इस पूरी संस्था को चला रही हैं। और ग्वालियर पहला एक जिला बन चुका हुआ है जिसके अंदर फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लगा दी गई है। तो ये जो क्लस्टर पूरा का पूरा तैयार किया गया है, इसके अंदर प्रॉपर एक सीईओ है, इसके अकाउंट्स के लोग हैं, इसको ऑडिट किया जाता है, एफएसएसआई इसके पास है और जीएसटी है। तो पूरी की पूरी एक्टिविटी इसके अंदर संयोजन किया गया है और ये पूरे के पूरे तरीके से चल रही है। इसकी 1 साल की जो पहली बैलेंस शीट है उसके अंदर हमने करीब 35 लाख रुपए का प्रॉफिट क्लस्टर के ऊपर कमाया है। और हर एक गांव जो इसके अंदर लिया गया है उसके अंदर 30 से लेके 80,000 तक की कमाई करी गई है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है। तो इसमें क्या प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगाते हैं जिस पर गवर्नमेंट का भी ज़्यादा फोकस है? जी क्योंकि जैसे आपने दूध इकट्ठा किया या दूसरी फल सब्जियां इकट्ठे की, कोई दाने इकट्ठे किए, जी तो इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं या लगा रहे हैं? क्या प्लानिंग जी हाँ, ये प्रोसेसिंग यूनिट्स क्लस्टर के ऊपर लगाई जाती हैं। गांव के ऊपर जो सेंटर लगाया जाता है वो कलेक्शन का है। दूध को भी अगर आप चिल नहीं रखेंगे, कंप्लीट सप्लाई चेन जो है वो अगर आपकी कोल्ड चेन नहीं होगी तो दूध खराब हो जाएगा। और हम दूध जो प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को वो फ्रेश है, वो पाउडर नहीं है। उसके अंदर पाउडर और पानी का मिश्रण करके जो थैलियों में दूध आता है वो नहीं है। हम जो दूध सप्लाई करते हैं वो बिल्कुल फ्रेश है और उसको चिल करके रखा जाता है फ्रॉम विलेज टू द कस्टमर। तो इसके अंदर किसी भी तरीके की क्वालिटी और इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। तो कस्टमर लेवल की बात करें तो क्या आपको उतने कस्टमर मिलते हैं जो आप प्रोड्यूस कर पाते हैं, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं? अभी हमारे पास हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। हम लोग गांवों को गोद लेने के B2C बाजार के ऊपर अगर आप जाएंगे तो गांव को गोद लेने के लिए भी हमने सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करी है। तो जिसको क्वालिटी समझ में आ जाती है और एक बार मिल जाती है, वो कस्टमर
मुंह जबानी कस्टमर आपको बनता है और वो आगे आगे चलता जाता है। तो हम अगर बात करें कि जो पब्लिक सप्लाई का मिल्क है जो हम अमूमन पीते हैं, जी। पब्लिक सप्लाई गवर्नमेंट जो देती है या प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहे हैं, तो आपके दूध में क्वालिटी वाइज और उसका जो पैसा होगा, जो दाम चुकाना पड़ता है कस्टमर को, उसमें अंतर कितना है? देखिए, क्वालिटी की कीमत होती है और यही चीज़ हमने अपने किसानों को भी समझाई है और यही चीज़ हमारे कस्टमर समझते हैं। हमारा जो दूध है वो फ्रेश है और सीधा उनके घर से, गांव से उनके घर पे आ रहा है। तो ये कस्टमर अप्रिशिएट करता है, हम बेटर प्राइस लेते हैं, हम प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और ये डायरेक्टली बेनिफिट हमारे किसान के पास जा रहा है। तो कोई चीजें बचती भी होंगी उसमें, जब आप काम इतना बड़े स्तर पे कर रहे हैं तो जी। उसको कैसे आप स्टोर करते होंगे या उसके लिए क्या जरूरती चीजें होती होंगी? जी हाँ, पूरी मॉडर्न इक्विपमेंट लगाया गया है और गांव में चिलिंग सेंटर्स लगाए गए हैं, रेफ्रिजरेटेड यूनिट्स लगाई गई हैं और जो प्रोसेसिंग सेंटर है वहाँ पे भी आपको, हमारे पास वैन्स हैं, हम लोग सारा का सारा जो प्रोसेस है। देखिए, अच्छे फ्रेश चीज़ को बचाने के लिए आपको उसको कोल्ड स्टोरेज देनी पड़ेगी, आपको उसकी सफाई देनी पड़ेगी, स्टरलाइज करना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि चीज़ बेकार ना हो, उसके लिए ट्रेनिंग और माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। और फॉर्चुनेटली हम लोग इस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि जो किसान हमारे साथ काम कर रहे हैं वो इस माइंडसेट के ऊपर आ गए हुए हैं। इनिशियल स्टेज में कई कई जगह ऐसी हुई होगी जब आपको कोई रजिस्ट सामने आए होंगे, क्योंकि गांव में बाहर से आके काम शुरू करना अपने आप में बड़ी दिक्कत होती है, जी। तो रेजिस्टेंस भी रहा होगा कुछ ऐसे अनुभव? देखिए, हमें रेजिस्टेंस कोई सच तो नहीं मिली है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। शुरुआत में ज़रूर हमें, जब 2004 के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो 2000 में शुरू करने के बाद तो कॉन्फिडेंस गेन करने में टाइम लगता है और आज की डेट के अंदर हम लोग बहुत खुश हैं इस मामले में। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि किसान ही आगे इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है और खुद ही बढ़ा रहा है। तो ये संस्था बढ़ रही है और लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। मध्य प्रदेश ने आपने ग्वालियर का चयन किया, ग्वालियर को चुना शुरुआत करने के लिए, जी। तो वाई नॉट भोपाल, क्योंकि बड़ा मार्केट भोपाल भी हो सकता है। जी जी जी। असल में ग्वालियर जो है, छोटी छोटी यूनिट्स तो हम कर रहे थे, लेकिन ग्वालियर में काम करने के लिए हमें असल में उकसाया नरेंद्र सिंह तोमर जी ने था। उन्होंने हमें चैलेंज दिया था कि पैसा तो आ जाएगा लेकिन खुशहाली के लिए तो आपको माइंडसेट चेंज करके देना पड़ेगा। तो 2018 के अंदर हमने ये चैलेंज लिया और 2018 जून के अंदर हमने ये एक्टिविटी जब शुरू करी तो 2019 दिसंबर में जब तोमर साहब वहाँ पे आए तो उन्होंने, उनके सिस्टम से उनको पता लगा कि वहाँ पे खुशहाली और लोग खुश हैं, तो फिर उन्होंने वहाँ पे आके उसकी इंस्पेक्शन किया, उसको लेके आगे चले। और फॉर्चुनेटली उस टाइम के ऊपर जो हमारी इजरायली पार्टनर्स हैं जी। वो, और इनकी इंटरेक्शन हुई और 10,000 सेंटर्स इस तरीके के लगाने का उस टाइम पे सरकार ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और हमारे इजरायलीज़ ने, ये करीब 7,000 करोड़ का फंड है जो इजराइल की तरफ से मदद आने के लिए तैयार है। अब फर्दर एक्सपांशन का क्या प्रोग्राम है आपका? देखिए, हमारा जो कंसोलिडेशन हुआ है और पिछले 7 साल से जो हम काम कर रहे थे वो मध्य प्रदेश में हुआ है सबसे ज़्यादा। तो मध्य प्रदेश को हम ऐसा लेके चलना चाहते हैं कि ये रोल मॉडल बने और यहाँ के लोग हैं भी ऐसे कि इसको रोल मॉडल अगर हम लेके चलेंगे तो सबसे पहला, हम अभी 50 जिलों के अंदर हमने सरकार से इसके बारे में बात करी है और 50 जिलों के अंदर 25 क्लस्टर जैसे ग्वालियर के अंदर बनाए गए हैं, 25 गांवों के क्लस्टर लेके करीब ये जो संस्था है इसके अंदर करीब 300 करोड़ का निवेश की हमें अनुमति मिल चुकी है और हम सरकार को कन्वे भी कर चुके हुए हैं। और इस समय मेरा जो भोपाल आने का प्रोग्राम था वो यही था कि
शासन प्रशासन और जितने लोग इसके साथ कनेक्टेड हैं, रूरल डेवलपमेंट के लोग, उनसे मुलाकात करें और उनको ये चीज़ बताएं। और बड़े हर्ष से ये कहा जा रहा है कि मतलब मैं आपको फील करके बता सकता हूँ कि जितना दिल्ली इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से होने के लिए खुश होगा, उतना ही मेरे को मान सम्मान मध्य प्रदेश के अंदर मिला है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आगे फ्यूचर में कोई टारगेट सेट किए हैं आपने कि आपको मध्य प्रदेश में कामकाज चल रहा है तो आपको अगले साल या अगले 5 साल में कहाँ तक पहुँचना है? हाँ, अगले ये जो 50 सेंटर बनाए जाएंगे, इसको हम जिस तरीके से हमने ग्वालियर में किया है, 1 साल की बैलेंस शीट तैयार करेंगे और फिर ये 50 सेंटर्स बनाने के बाद इसको 10 गुना लेके जाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के अंदर करीब 51,000 गांव हैं। 50,000 गांवों को इसके अंदर अगले 3 सालों के अंदर कवर किया जाएगा। तो प्रोग्राम इसका है और इसके ऊपर करीब 7-1 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जो कि हम लोग तैयार हैं इस चीज़ को करने के लिए। फर्दर कंक्लूजन अगर हम करें तो उससे आप मध्य प्रदेश के गांव में क्या क्या चेंज होता हुआ देख पा रहे हैं? आपका कामकाज बढ़ेगा तो फर्दर क्या क्या चेंजेस मध्य प्रदेश में गांव में दिखेंगे? किसान की इनकम बढ़ती तब है जब उसको पूरी वैल्यू मिलेगी उसके सामान की। अब जब किसान डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंच जाएगा, तो जो ये इंटरमीडिएटरी का पैसा है वो भी गांव में ही आएगा। और अगर हम चने को ले लें तो चना तो 1400 रुपए क्विंटल बिकता है जी। लेकिन अगर आप उसको भून दें, उसका सत्तू बनाएं या उसका पेय बनाएं, तो वो 300 से 400 रुपए किलो के भाव पे कस्टमर को मिलता है। और हमारा कस्टमर तो इसको डायरेक्टली खरीदने के लिए अंदर इंटरेस्टेड है। तो अब आप ये सोच लीजिए कि जो आज की डेट के अंदर सिचुएशन है, उसको 10 गुना, कम से कम अगले 3 साल के अंदर हम इसको 10 गुना चाहेंगे कि इकोनॉमी जो है वो 10 गुना जाए। इसके अंदर टैक्स की भी बहुत रेवेन्यू भी जनरेट होगा और किसान की जो आमदनी है ये तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो दूध और बाकी प्रोडक्ट्स के साथ जो खुशहाली आएगी, वो बहुत मज़ा आएगा देखने के लिए। तो बड़ी खुशी होगी इस चीज़ को करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे संजीव शर्मा जी, जो संस्थापक हैं जय किसान इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के। और उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिन मध्य प्रदेश में सुनहरे होंगे, क्योंकि उनका जो मॉडल है, जो गांव में उपज कर रहा और उसको फिर सीधे कस्टमर तक बेचने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया है, उससे आम आदमी को सीधी और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। साथ ही साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो भी आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए भास्कर न्यूज़। नमस्कार।